वेलकम बैक XHTML एंड CSS। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बताने वाला हूँ। एक नया फॉर्म एलिमेंट है। सपोज आप कोई वेबसाइट बनाते हो, सपोज इसके पहले आपने एक टेक्स्ट कॉलम बनाया था, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसमें क्या है, आप एक ही सेंटेंस लिख सकते थे। सपोज आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उस पर आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो और आप यूजर से कमेंट मांगना चाहते हो, तो कमेंट के लिए क्या करना होगा, आपको एक टेक्स्ट एडिटर बनाना होगा जिसमें वो बहुत सारा टेक्स्ट कर सके। सपोज तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है वो उसके बारे में बायो मांगने के लिए। सपोज आप कोई डेटिंग वेबसाइट बनाते हो तो यूजर से आप उसकी बायोग्राफी के बारे में जानकारी मांगना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या टेक्स्ट एडिटर बनाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर वो बहुत सारा टेक्स्ट कर सके। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल टैग की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया तो आप इसको नेम टेक्स्ट एरिया की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो। तो आपको कन्फ्यूज़न में न डालते हुए मैं आगे चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या टेक्स्ट एडिटर क्या काम करता है। तो चलिए टैग क्रिएट करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं टेक्स्ट एरिया एंड इसको वैल्यू क्या देना चाहते हो आप, इसको नेम किस कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हो आप। सपोज मैं इसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर, सपोज मैं इसको कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, मैं इसको बायोग्राफी की कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। मैं सपोज एक डेटिंग वेबसाइट बना रहा हूँ और यूज़र से उसकी बायोग्राफी मांग रहा हूँ, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया नेम क्या मांगना चाहते हो आप, बायो, तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो जी, आपके लिए आप पे निर्भर करता है। आपको स्पेसिफिक करना होता है कि आप क्या मांगना चाहते हैं यूजर से। सपोज मैं बायो मांग रहा हूं तो मैंने नेम इक्वल टू बायो, माने इसका मतलब है किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हो इस टेक्स्ट एडिटर को। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको, और मुझे एक क्लोजिंग टैग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग भी बना देता हूँ, > टेक्स्ट एरिया एंड ग्रेटर देन। तो इसके बीच में आप क्या करोगे, इसके बीच में आपको करना क्या है, आपको एक बताना है यूज़र को आप उसके बारे में क्या मांगना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सपोज मैं यूज़र से मांगना चाहता हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो ब्राउज़र पे जाके अगर रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या बन गया है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर बन गया है। तो यहाँ पे यूज़र अपने बारे में जानकारी दे सकता है। सपोज मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर बन गया है, तो यूज़र से मैं कितनी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता हूँ, वो अपने बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर में देखो यहाँ पर एक स्लाइडर भी लगा है। सपोज आप स्लाइड करना चाहते हो नीचे, तो यहाँ पे स्लाइडर बटन है। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, अगर आप इसको करोगे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी गूगल ने शायद अपडेट कर दिया है इस प्रॉपर्टी को, पहले नहीं थी ये प्रॉपर्टी ना, यहाँ पर स्लाइड वाला ये प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो। सपोज आप टेक्स्ट एडिटर है, उसकी विड्थ और हाइट को बदलना चाहते हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एट्रीब्यूट जो है वो पिछली बार की तरह नहीं है, विड्थ एंड हाइट, एक नई तरह का एट्रीब्यूट है, रोज़ एंड कॉलम। तो जो टेक्स्ट एडिटर है वो रोज़ एंड कॉलम एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। तो मैं सपोर्ट कितनी उसकी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो हाइट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे रोज़, ROWS इक्वल टू, मैं यहाँ पे जो है कॉलम साइज़ देना चाहता हूँ, इसको हाइट देना चाहता हूँ। सपोज मैं डिफ़ॉल्ट वाइज उसकी हाइट 2 रहती है टेक्स्ट एडिटर की, मैं 8 देना चाहता हूँ सपोज। तो यहाँ पे डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद, और सपोज मैं यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ आपको, तो उसकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी हाइट। तो इस तरीके से आप हाइट चेंज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट एडिटर की। ओके, अब मैं आपको कॉलम, सपोज आपको यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो विड्थ के लिए जो रहता है तो वो रहता है अपना कॉलम COLS। तो इसकी वजह से आप विड्थ को चेंज कर सकते हो। तो इक्वल टू कितनी विड्थ चाहिए, सपोज मुझे 40 विड्थ चाहिए, तो उसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देंगे। एंड अगर मैं सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पे जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर
जो उसकी विड्थ है वो भी चेंज हो गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप रोज़ एंड कॉलम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट एडिटर की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। और इस तरीके से आप यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, या आप डेटिंग वेबसाइट बना रहे हो, या आप कोई चीज़ ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर ऊपर यूज़र को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ आप लिखिए, तो you write something here एंड यहाँ पे मैं पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर लेस देन p ग्रेटर देन एंड लेस देन फॉरवर्ड स्लैश p ग्रेटर देन। तो यूज़र को बताएगा यहाँ पे आपको करना क्या है। तो इस तरीके से आप जो टेक्स्ट एडिटर है उसको कई तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र कुछ भी लिख सकता है, यूज़र अपने बारे में कमेंट कर सकता है, यूज़र आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पर यूज़र अपने बारे में कुछ भी जानकारी यहाँ पर लिख सकता है और इसकी वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही और अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब और सी यू लेटर।